नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। सो हम आज बात करने वाले हैं गौतम अदानी, जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और वर्ल्ड के अमीरों की लिस्ट में 12वें स्थान पर दोबारा आ चुके हैं। हम दोबारा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि दिसंबर 2023 में भी वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन की इसके स्थान पर थे। लेकिन जनवरी 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें अडानी ग्रुप पे स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइस 60% फॉल हुए थे। और उसी की वजह से मार्केट नेटवर्थ, अडानी जी की नेटवर्थ भी 60% फॉल हुए थे। 24 जनवरी 2023 से पहले जो शेयर प्राइस 3000 और 3200 के रेंज पे चल रहे थे, वही शेयर प्राइस विद इन वन वीक 2000 के अप्रॉक्स आ गई थी। और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2023 में वो अपनी न्यूनतम स्तर 1200 को छू चुकी थी। अगर फर्स्ट वीक 2023 मार्च में अगर आप इस स्टॉक को 2400 या 1400 या 1500 में लेने में सफल रहे होंगे, तो आपकी स्टॉक प्राइस करंटली 3000 पे पहुंच चुकी है, और जिसकी वजह से आप अपने कैपिटल को डबल करने में सक्षम रहते। सो लेट्स सपोज you have invested 1 lakh, it would have become 2 lakh, and 5 lakh, it would have become 5 lakh of 10 lakh. So or if you have invested 10 lakh, it would have become 20 lakh. So लेट्स कम टू द टॉपिक। सो जैसा कि हमारा टॉपिक था कि कैसे गौतम अदानी या अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झुठलाया या गलत ठहराया है। तो जैसा कि 24 जनवरी 2023 में गौतम अडानी पे जो आरोप लगे थे, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को ये जांच के आदेश दिए थे, और जांच के आदेश को आगे चलाते हुए सेबी ने उसको आगे बढ़ाती गई, और उस टाइम तक शेयर प्राइस अब स्टेबल और अपवर्ड रहे। और नवंबर 2023 में सेबी ने 24 में से 22 के आरोपों को इनकारा था, जिसकी वजह से शेयर प्राइस स्टेबल रहे। लेकिन जनवरी 2024, जो कि अडानी ग्रुप के लिए एक नए साल के तोहफे की तरह आया, और उसकी वजह से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सही साबित किया और सही घोषित किया, और उसकी जो मांग सेबी से एसआईटी तक ले जाने की थी, उसको नकारा, क्योंकि लोग इसमें मांग कर रहे थे कि इस केस को सेबी से एसआईटी तक ले जाया जाए। लेकिन उसको ना ले जाकर इस अदानी ग्रुप को एक तरह से क्लीन चिट दिया गया, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस फिर से पीक पे पहुंच गए। और हम आपको बता दें कि इससे पहले हिंडनबर्ग ने कुछ और कंपनीज पर भी आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से वो कंपनीज बैंकक्रप्ट या उसके शेयर्स बहुत बुरी तरह से फॉल हुए और बैंकक्रप्ट भी हुए। जिसमें पहला एग्जांपल हमारा निकोला कॉर्पोरेशन का था। निकोला कॉर्पोरेशन पे हिडनबर्ग ने सितंबर 2020 में ये आरोप लगाए थे कि वो फ्रॉड में इंगेज हैं, और वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के शो कर रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विद इन वन वीक उसके शेयर प्राइस जो $50 पे चल रहे थे, वो लुढ़क कर $20 पर आ गया, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, और करंटली उसके शेयर प्राइस $1 और $2 चल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपनी को बहुत बड़े नुकसान हुए और बैंकरप्सी की कगार पे हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा डाउनटाउन मोटर्स है, जिसमें मार्च 2021 में हिडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि वो इन्वेस्टर के साथ मिसलीड कर रही है बाय शोइंग प्री
प्री ऑर्डर पिकअप ट्रक्स, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस एक ही दिन में $16 से $8 पहुंच गए थे रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही। जिस वजह से हम कह सकते हैं और वो बैंकरप्सी की कगार पे पहुंच गई है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप जो कि 60% फॉल हुए थे वो फिर से उसी स्टेज पर आ चुकी है, और इस तरह से उसने हिडनबर्ग के आरोपों को न झुठलाया है या गलत साबित किया है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, हम देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ के वर्डिक्ट के साथ ही चलेंगे। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें